सामिया जी, बातें तो चलेंगी, सियासतदानों पे भी होंगी और आर्मी अफसरान के बारे में भी होंगी, लेकिन पहले मैं आज थोड़ा सा हट के प्रोग्राम ईद का शो है इसलिए हट के थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ। आप अपने बारे में मुझे ये बताएं, आपने इस शोबे में कैसे कदम रखा, इस सफ़र की इब्तिदा आपने कैसे की? सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को, देखने वालों को, GNN के जितने भी व्यूवर्स हैं, सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारकबाद हो। आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और मैं कहती हूँ बड़ी बात है, शहजाद साहब के साथ जब हमने छोटी ईद का शो किया तो मैं कहा अल्लाह करे शहजाद साहब छोटी ईद हो जाए, उसके बाद बड़ी ईद। आज फिर देखें ज़िंदगी ने मोहलत दी, मौका दिया, जंग से बच गए और आज हम फिर आपको बड़ी ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। सर, मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में, एक तो मेरा अपने ही इल्म के साथ रेजोल्यूशन है कि झूठ नहीं बोलना, चाहे मुझे अपनी हार माननी पड़े, मेरी पेशगोई ना पूरी हो। मैं हमेशा अपने बारे में भी सच बोला है कि मेरी ज़िंदगी के फेलियर्स मुझे अपने काम में इसमें लेके आए। मैं नहीं कहूँगी मेरा पैशन था ये काम या मैं बड़ा मेरे अंदर ही वो चीज़ थी, क्योंकि जब ज़िंदगी में ख़ुद फेलियर्स देखे, फिर किसी ने मेरे बारे में जब प्रेडिक्शन की तो मुझे ये तजस्सुस इस इल्म में ले गया कि उन्होंने मेरे बारे में कैसे ये कहा था जो आज मैं फेस कर रही हूँ ज़िंदगी के अंदर, जो फेलियर या जो भी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ्लॉप वो सीन था ज़िंदगी का। तो उसके बाद मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया। और इसको, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो जब तक आप नहीं सीखोगे तो आप पढ़ नहीं सकते उसको। बाकी पढ़ने का तरीका हर इंसान का डिफरेंट है, कोई वैदिक पढ़ता है, कोई यूरोपियन पढ़ता है, कोई किसी तरह इसको ट्रांसलेट कर रहा होता है। असल में तो हम ट्रांसलेटर ही का काम कर रहे होते हैं। होना वही है जो अलमाइटी ने चाहना है और जो उसने आपकी तकदीर में लिखा है। तो मुझे जो इस इल्म के, फिर मैं वो औरत थी जिसको सोचें कि कितने मैं स्कॉलर्स के प्रोग्राम में मुझे बुला लिया जाता था कि अपने इल्म को डिफेंड करें, आप पेशगोइयाँ कैसे करती हैं। और इसी तरह एक बड़े हमारा नोन स्कॉलर हैं और मैं उनका प्रोग्राम कर रही थी, तो जब उन्होंने मेरे सारे दलाइल सुने तो उन्होंने मुझे कहा कि सामिया, यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर आप कोई पेशगोई दे रही हैं और उसके पीछे आपके पास दलील है, लॉजिक है, तो ये इल्म है, ठीक है। और जो है, अगर इल्हाम वही ये अल्लाह के पैगंबरों की सिफ़ात में से, आज अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे लोग और बड़े रूहानी बुज़ुर्ग भी मुझे ये क्रेडिट देते हैं कि मेरा 99% का रिकॉर्ड इस मुल्क में बना। आप जैसे लोग भी जब तारुफ़ कराते हैं तो ये मुझे क्रेडिट आप लोग देते हो। मैं 2009 से काम कर रही हूँ, तो मुझे यकीन जानिए कि मैं आज भी ये कहती हूँ कि 70 to 75% मैं इस इल्म को गाइडलाइन कहती हूँ। हाँ साहब, एस्ट्रोपामिस्ट हैं आप? जी, देखिए, एस्ट्रोलॉजी से ऑस्ट्रो निकालते, पामिस्ट्री से मेरे पास जो 4 महदूद अलूम हैं जिनसे मैं एक बंदे को रीड करने की कोशिश करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इसकी भी दलील है। जब आपके हाथ दिमाग की सोचें बदलती हैं तो आप देखिए एक फिंगरप्रिंट किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करता, ठीक है ना। तो वो हर इंसान अपनी मुट्ठी में एक तकदीर लेके पैदा होता है। बाकी जो मेरा काम, जैसे मेरा जो तरीका है, मैंने एक रोड मैप देना है। जैसे आप गूगल से रहनुमाई लेते हैं, गूगल ये नहीं बता सकती वो जो रेड पट्टी चौक है उसका रीज़न क्या है। तो मेरा काम सिर्फ इतना सा, मैं टाइम फ्रेम का अहाता कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा यकीन जानिए शहजाद, मेरे साथ मैं तो इस इल्म का दावा नहीं करती अपनी जो मेरे पास मौजूद है। और एक कार्ड्स भी मैं करती हूँ, वो ईरानी इल्म है, उसका अल्टरनेटिव है कॉफ़ी रीडिंग, टी लीव्स, उसका अल्टरनेटिव है जो मैं कार्ड्स, टैरो कार्ड्स नहीं मुझे आते, ये एक और कार्ड्स का इल्म है। तो ये मेरे तो छोटा सा ये इंट्रोडक्शन। काबिल एहतराम खान साहब, मैं आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। सवाल करने से पहले, आप एस्ट्रोलॉजर है, ये एस्ट्रोलॉजर को ज़रा डिफ़ाइन करें, डेफिनेशन बताएं, किस तरह आप क्या करते हैं? मैं सिंपल जब कहते हैं ना, हु इज़ एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ पर्सन हु रीड प्लैनेटरी कंडीशन एंड पोर्ट्रे द स्टोरी, सिंपल। इसको हम सादा अल्फाज में ये कहते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर अल्लाह की पहले से लिखी तकदीर थ्रू एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है और वो पढ़ के बता देता है। यहाँ तक है एस्ट्रोलॉजी। इससे आगे उसकी तकदीरें ठीक करना, अब ये पहन लें, वो पहन लें, यूँ कर लें, ये शिर्क, ये बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ भी एस्ट्रोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर? अब ये है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी कहाँ से सीखी। सबसे पहले तो ये है कि मैं पामिस्ट्री करता था। एक होते थे M.A. मलिक साहब, हाथ की ज़ुबान जिन्होंने लिखी, आपने देखा होगा। मैं 1984 में उनके पास पढ़ता था। बहुत बड़ा नाम है। हाँ जी।
पाकिस्तान। उनके पास मैं पढ़ता था, तो मैंने उनसे बेसिकली पामिस्ट्री पढ़नी शुरू की। फिर मुझे इंडिया जाने का एडवांटेज मिला। इंडिया गया मैं, वहाँ पर एक प्रगति मैदान एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पर एक पामिस्ट है, मैंने उनसे पामिस्ट्री सीखी। मगर वो एक होता है ना, इंसान की तसल्ली नहीं हुई कि यार मज़ा नहीं आया। फिर इसके बाद मैं कोई एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए कोई 19 दफ़ा इंडिया गया, कोई 20 दफ़ा श्रीलंका गया। फिर मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया नेपाल से एस्ट्रोलॉजी का। फिर आकर एक जी पर किताब लिखी और 4 पामिस्ट्री पर लिखी। पामिस्ट्री मैंने 20 साल की, और फिर उसको इसलिए छोड़ा कि बहुत सारी ऐसे मामले हैं जिनको बंदा डिस्कस नहीं कर सकता पामिस्ट्री में, और एस्ट्रोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो वही जो मैंने आपको बताया कि मैंने एक सिस्टम में ईजाद किया। मैंने वेस्टर्न पढ़ी है, मैंने इंडियन पढ़ी है, मैंने नेपाली पढ़ी है, मैंने ग्रीक पढ़ी है, मैंने वेस्टर्न पढ़ी है। फिर मैंने एक अपना सिस्टम बनाया विच इज़ कॉल्ड MK सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अगर हम MK सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच इज़ मौज़म ख़ान सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये हिंदी नजूम, वेस्टर्न नजूम इनसे अलग है, और ये एक इंडियन सिस्टम है, भृगु नाड़ी सिस्टम, उसके करीब तरीन है, और वो फिर मैंने ईजाद किया, तो आज मैं वही करता हूँ। दुरुस्त फरमा रहे हैं खान साहब। ये बताइएगा कि आप आलमी सतह पर पेशन गोइयाँ करती है, ये जो सितारे दुनिया की सियासत और जंगों पर असरअंदाज होते हैं, हाउ, मतलब समझ नहीं आती, इसको समझाए ज़रा आसान जवाब। देखिए, मतलब आप लोगों के सामने है कि 2000 लोगों ने 22 की दिसंबर की प्रेडिक्शंस लगाई, जिसमें मैंने कहा था कि जी 2026 के मिड से ज़मीन की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो एक सितारा जगह बदलेगा तो वो जो है आसमान के जो है ज़मीन को भी बदलेगा, और ज़मीन पे वो अमन नहीं रह जाएगा जिसके हम थोड़े से यूज़ टू हो चुके। हालांकि जंगें तो झड़पें तो चलती रही किसी न किसी मुल्क में, लेकिन ये जो बड़े खड़ाक थे ये 2026 में एक्सपेक्टेड थे, जब आसमान से एक नक्शे ने बदला जाना था ना। तो ये हर चीज़ की मेरे पास तो एक लॉजिक है, दलील मौजूद है। और बाकी ये कि देखिए, चाँद जो है वो 52 आवर्स के बाद अपनी जगह बदल देता है, और ज़मीन भी मुतासिर होती है, आपके जिस्म के अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी मुतासिर होती है। यहाँ तक कि जब कभी कोई हमें ऑप्शन हो कि किसी ने ऑपरेशन कराना है, तो मैं कहती हूँ चाँद के फॉल के दिनों में कराएं, ताकि जिस्म से ब्लड शेड कम हो। तो जिस्म, चाँद की मूवमेंट से आपकी जिस्म की ब्लड सर्कुलेशन तक इफ़ेक्ट होती है। पता नहीं खान साहब उस्ताद हैं, एग्री करें कि ना करें लेकिन जो है यहाँ पे मैंने सीखा इसको जो है, तो मैं जैसे इन्होंने अपने इल्म का नाम कहा, तो मैं कमरी इल्म की तरफ हूँ, लूनर एस्ट्रोलॉजी जो है। और मुझे, क्योंकि जब मैंने उसको पढ़ा, मुझे उसके रिज़ल्ट्स अपने हिसाब से यूँ क्लोज लगते थे कि मुझे उसको समझ वो आती थी। मैंने कभी वैदिक नहीं किया, मैंने कभी वो लैंग्वेज भी नहीं बोली, अच्छी तरह मुझे आती भी नहीं है। और वो जो है, मैं अपनी आम फहम ज़ुबान के अंदर, मैं दूसरा अपने सुनने वालों को उलझाती नहीं। देखिए, आपने उनको ट्रांसलेशन करके देनी है। अगर आप उनको सितारों की चालों में उलझाओगे, वो बेचारे जो है ना, वो असल मुद्दे से हटके वो कंफ्यूज हो जाते हैं उस लैंग्वेज के अंदर जो है। तो ये सर हर चीज़ की दलील है। आप पेश कोई मांगे, जो लॉजिक होगा मैं हाजिर। अकाउंटेबिलिटी शुरू। सामिया खान साहबा, मैंने तकरीबन तमाम सियासतदानों के और बाकी अफराद के, इवन बेनज़ीर भुट्टो इंग्लैंड में मैंने इंटरव्यू किया। मैं ट्रंप को मुसलसल वॉच कर रहा हूँ। एक दिन ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि मैं ईरान को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो माफिया मांग रहा है। दूसरी साइड पे कह रहे हैं, मतलब मुसलसल मुतज़ादात जो बयानात जो है ट्रंप साहब के, मेरी समझ से थोड़े से अबाव चले गए। आप मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल को कैसे देख रही हैं? आप नाए हरमज़ फिर बंद होने जा रही है, जंग फिर होना शुरू हो गई है, ये क्या हो रहा है? इसराइल डोमिनेट कर रहा है। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर कुछ बताना पसंद करेंगी, और ख़ास तौर पर ट्रंप के हवाले में भी कोई फिक्रा दो ज़रूर कीजिएगा। शहजाद साहब, जब इलेक्शन पे बात होती थी ना, जब ट्रंप साहब ने इलेक्शन लड़ना था, तो मैं कहती थी अगर मेरी एंड ऑफ वर्ल्ड की पेश गोई, जिसके ऊपर अल जज़ीरा ने मेरा इंटरव्यू किया, जिसके ऊपर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री बनी मेरे ऊपर इसकी वजह से, और उसकी बिना पे मैंने कहा था कि अगर ट्रंप, दुनिया ने एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ जाना है तो ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीतेंगे। आप देख लें, यही वो बंदा है अकेला जो कि मुसलसल जो है ना, वो दुनिया को झोंकने की तरफ जो है वो लगे हुए हैं। तो मैं ये कहती थी कि अगर ये पेशगोई ने पूरे होना है तो ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीती। ये ऑन एयर मौजूद है प्रेडिक्शन जो है। और जो है बाकी जो मशरक़ वुस्ता है, अब ये भी ऑन एयर पेश गोई थी। मैंने कहा था दुबई
का सेम स्टेटस नहीं रह जाएगा। दुबई को अभी भी कम बैक करने के लिए 2.5 ईयर लग जाएंगे, अगर कम बैक होता भी है। अव्वल तो दुनिया के हालात में भी और ख़राबी की तरफ जाना है, लेकिन जो है अगर ये कम बैक कर, हाँ मैं फिर माजरत खुद गर्जी ना लगे, मैं कहती थी कि ये खित्ता सेफ है। जैसे पहले लोग, आपको याद है इशफाक अहमद साहब ने, पाकिस्तान या मशरिक़ वस्ता? पाकिस्तान में पूरा गल्फ तो इफ़ेक्ट होगा सर। जो पाकिस्तान की पट्टी है वो सेफ़ है, क्योंकि जैसे इशफाक साहब ने कहा था ना, यूरोप से लोग रिस्क कमाने पाकिस्तान आएंगे। मैं सिर्फ वो टाइम शुरू कर सकती हूँ, वो टाइम अब इस साल के सेकेंड हाफ से शुरू हो जाएगा। इस साल के रनिंग साल के सेकेंड हाफ में शुरू हो गया जी, इंशाल्लाह हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अगस्त से टाइम शुरू हो जाएगा हमारे लिए कि जो पाकिस्तान की तरफ जो है ना, अब ये एक मैं पहले जब कहती थी तो मेरी बातें दीवाने का ख्वाब लगती थी। मैं कहती थी ये सुपर पावर्स का लाडला मुल्क बन जाएगा, सुपर पावर्स को इस मुल्क की ज़रूरत पड़नी है। ये मुल्क कलीदी रोल, ये मेरी पेशगोइयाँ ऑन एयर हैं कि कलीदी रोल अदा करेगा इस्लामिक ममालिक को गैदर करने में। ये सब ऑन एयर मौजूद हैं। और अब पाकिस्तान की वो बहाली और तरक्की का टाइम, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह इज़्ज़त रखे इस पेशगोई की, वो इस सेकेंड हाफ से शुरू हो जाएगा। सेकेंड हाफ से शुरू हो जाएगा। हम आपकी बात से मुतफिक हैं। मौज़म खान साहब, ये मशरिक़ वस्ता के बारे में आप भी हमें बताएं। हमें तो सामिया खान साहिबा हर वक्त डराती रहती है। पहले भी जब गुफ्तगू होती है कहती है एंड ऑफ वर्ल्ड हो जाएगा, दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, फिर कहती हैं कि पाकिस्तान सेफ है। और भाई मुझे भी कुछ आसान ज़बान में समझाएं खान साहब। आसान अल्फाज में हम समझाते हैं। एक होती है मंडेन एस्ट्रोलॉजी, एक एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है विच इज़ कॉल्ड मंडेन एस्ट्रोलॉजी। मंडेन का मतलब होता है इलाकाई एस्ट्रोलॉजी। अगर जब ये सैटर्न ने अपना घर चेंज किया था और सैटर्न जिसी तरह एरीज़ में आया था, तो मैंने प्रेडिक्ट किया था, आपने सुना, मेरे चैनल्स पर भी आप देख सकते हैं कि ये साल गल्फ़ के रिस्ट्रक्चरिंग का साल है, क्योंकि सैटर्न जो है ये डील करता है वेस्ट को। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से पहला वेस्ट है अफ़गानिस्तान, दैन ईरान, दैन गल्फ़, दैन सऊदी अरेबिया, दैन इसराइल, दैन अमेरिका। ये सारे एक ही इक्वेटर पैरेलल लगातार। तो जब से ये टाइम शुरू, अगर आप देखें, ये सारे के सारे ममालिक जो हैं ये इसी अनसर्टन कंडीशंस में हैं। और इस वक्त दो मेजर प्लैनेट, वन इज़ राहु एंड सेकंड इज़ सैटर्न, ये दोनों फॉल में हैं। और राहु एंड सैटर्न दोनों को शैडोई प्लैनेट और भाई भाई कहा जाता है। सैटर्न फॉल रहेगा, अभी एक साल अभी और यहाँ पर रहना है। दूसरी प्लैनेट, हाँ अभी तो टाइम तो उसने गुजार लिया ना, बाकी इतना टाइम अभी पीछे रह गया। ये साल अभी इसने टाइम अभी और गुजारना, तो ये तबाही लेकर आएगा ही। ये हो गया गल्फ़ की सिचुएशन। अब है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान है बाय बर्थ लियो। पाकिस्तान की अगर प्लानिटरी कंडीशन देखें, सन इन लियो, मर्करी इन लियो, वेनस इन लियो, सैटर्न इन लियो, राहु है टॉरस में, जुपिटर है आपके स्कॉर्पियो में विद केतु, और मून मार्स के साथ बैठा हुआ है। तो ये जो अभी अगस्त आने वाला है, ये जो अभी रिसेंटली, ये साल पाकिस्तान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाएगा। दो बहुत बड़ी चेंजेस होंगी, इन बातों को गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपके पास रहें। 2020 एस्ट्रोलॉजिकली जो हमारा साल है 2026, ये अगस्त से शुरू होगा और अगले सितंबर 2027 तक जाएगा। इस साल इंडिया टूटेगा ही। ये भी मेंटेन एस्ट्रोलॉजी, उसकी वजह है कि ईस्ट इज सन इज़ गोइंग टू बी अफ्लिक्टेड, इंडिया के टुकड़े होंगे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को अपनी टोटल ये जो पॉलिटिक्स है इसको रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। ये जो अभी अगस्त आएगा, अगस्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगस्त में आप देखेंगे कि गवर्नमेंटों के चेंज होने का सिनेरियो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जो मई से, मैंने कहा था मई से लेकर अगस्त के दरमियान में ये खिचड़ी पकेगी और काम ख़राब होगा। 2026 एंड ये एक साल अगर हम सितंबर 2027 तक किसी भी तरीके से गुजार पाते हैं, जिसमें हम गुजारेंगे लेकिन बड़े टर्मोइल के साथ, बड़ी आसानी से ये साल पास नहीं होने वाला पाकिस्तान का। जिसी तरह हम एंटर होंगे 22 अक्टूबर में, 2027 का अक्टूबर आएगा, वहाँ से पाकिस्तान टेक ऑफ करना शुरू करेगा। और ये जो सामिया खान ने कहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान वुड बी ए डिफरेंट कंट्री। जुपिटर वो होगा वर्गो में और वो ट्राइन देगा राहु को। राहु जब भी आता है और पाकिस्तान के मून से थर्ड में है तो इंटरनेशनल रिकग्निशन लाता है। अगर आप देखें इस वक्त थोड़ी सी पाकिस्तान की रिकग्निशन डिफरेंट हुई है, मगर जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें पाकिस्तान डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ से फिर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें हम इस वक्त, ये तो बात सुनने को शायद आपको ये लगे कि कोई ज़्यादा ही हम बढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जिस तरह गल्फ़ में लोग वीज़े लेते थे ना जाने के लिए, और आपको वो वीज़े बांटते हुए नज़र आते थे अरबी। एग्जैक्टली यही सिस्टम पाकिस्तान में होगा, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर
आपसे वीज़े ख़रीद कर नौकरियां करने के लिए आएंगे। और 2027 एंड 28 स्टार्ट वुड बी द बिगिनिंग ऑफ दिस गोल्डन ईरा ऑफ पाकिस्तान। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप डॉक्टर मौज़म खान साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और आप फरमा रहे हैं कि इंडिया टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। हाँ जी।